नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त मनोज आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें एनालिसिस करेंगे कल जारी हुए एसआई के रिजल्ट का और साथ ही साथ बताएंगे कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट की पीडीएफ काफ़ी देर बाद लोगों को मिलनी शुरू हुई क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा था। लेकिन जो दोस्तों बड़ी खबर निकल के सामने आई, जैसे सब इंस्पेक्टर फीमेल, तो इनकी अगर हम बात कर ले दोस्तों तो तकरीबन 578 के आसपास 578 ये आपका नंबर निकल के आया है। उन्होंने टोटल कैंडिडेट पास किए हैं 578। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ ये जानने वाली है कि अब जो पहले बताया गया था कि 7 टाइम लोग बुलाए जाएंगे, 7 टाइम, अब वो बढ़कर थोड़े ज़्यादा हो गए हैं और ये समथिंग 9.5 कैंडिडेट और इससे भी थोड़ा ऊपर, यानी एक सीट पर आपके तकरीबन 9.7 स्टूडेंट अब compete करेंगे पीएचडी और पीएमटी में। लेकिन मेन चीज़ जो है, पहले आपकी पीएचडी ही होगी। अगर वो आप क्लियर करेंगे तो आप पीएमटी में जा पाएंगे। तो अभी से तैयारी शुरू कर दें पीएचडी की। क्या पूरा क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर ले मेल की। मेल जो सब इंस्पेक्टर है दोस्तों, उनकी पीडीएफ भी, और जैसा कि पहले सभी को पता था कि 7 टाइम उन्होंने करना है कैंडिडेट को पास, तो अगर 400 के 7 टाइम हम देखें 2800 कैंडिडेट पास होने थे। लेकिन इन्होंने टोटल जो पास किए हैं 3594, और जब हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आंकड़ा निकल के आएगा दोस्तों आपका 9 गुना के बिल्कुल नज़दीक, थोड़ा सा कम है। अगर यहाँ पर 6 और हो जाते, 3600 हो जाते तो पूरा 909 गुना हो जाता। तो तकरीबन 8.99 मान लें, 98 मान लें, इतने कैंडिडेट इन्होंने पास किए हैं। तो दोनों ही वैकेंसियों में एक तो कैंडिडेट ज़्यादा पास हुए हैं, 7 गुना होने थे। एक में आपके 9.7 और मेल में 7 की जगह आपके तकरीबन 9 गुना के आसपास कैंडिडेट पास किए हैं। और एक जो बात और निकल के आई है सामने, वो ये आई है कि आपका ये जो रिजल्ट आया है वो 100 में से नहीं आया, वो आपका आउट ऑफ 80 आपका स्कोर आया है। और अभी थोड़ी देर पहले या कल मैंने एक लाइव सेशन किया था एसआई के रिजल्ट से जुड़ा हुआ, तो उसमें हम कट ऑफ जानने की कोशिश कर रहे थे। लोग अपना डाटा हमें सेंड करें तो उसके बेस पर हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे। तो मेल की मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूँ तो 53 नंबर आउट ऑफ 80 की कट ऑफ रही है। या तो ये 54 हो सकता है, 53.5 हो सकता है, यानी 53 से 55 आउट ऑफ 80 स्कोर की बात कर रहा हूँ। ये स्कोर अगर मेल ने किया है जनरल कैटेगरी में तो बिल्कुल उनका सिलेक्शन हुआ है। दूसरा, अगर मैं बीसीबी की बात करूँ तो मुझे लगता है 48 और 50 के बीच कोई आंकड़ा रहा है बीसीबी कंटेंडर का। फिर अगर बीसीए की बात कर लें तो 46 नंबर से ऊपर कहीं आंकड़ा गया है, वो चाहे आपका 48 हो, चाहे 47 हो, चाहे 49 हो। खैर बीसीबी से तो ज़्यादा नहीं था, तो अंदाज़न ये है कि 46 से 48 के बीच कहीं आंकड़ा रहा है। स्कोर की बात कर रहा हूँ। फिर अगर एससी की बात कर लें दोस्तों तो ये मुझे लगता है 45, क्योंकि 55 क्वेश्चन किसी के सही थे तो 44 नंबर बन रहे थे, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 44 नंबर से ऊपर है तो वो 45 के आसपास कहीं है। ठीक है, फीमेल की अगर मैं कट ऑफ की बात कर लूँ, फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ की बात कर लूँ और जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये आपकी 49 और 50 इसके बीच में कहीं नंबर है। वो शायद हो सकता है 48.5 से ऊपर हो। ठीक है, अब अगर बीसीबी की बात करूँ तो इसके रिगार्डिंग कोई डाटा हमारे पास नहीं आया। बीसीए की बात करूँ तो कैंडिडेट्स ने अपने स्कोर मेंशन नहीं किए। एससी की बात करूँ तो 41 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कहीं 41 से ऊपर ही मेरिट रही है। तो ये हमारा एनालिसिस अभी तक का है। अब इसमें एक बात यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूँ कि इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप कट ऑफ की वीडियोस देखें,
एसआई की मेल और फीमेल की। जनरल की हमने आपको आउट ऑफ 80 53 बताई थी और मुझे लगता है परफेक्ट फिगर रहा है यही। आप देख सकते हैं, मैं आई कार्ड में ऊपर आपको वीडियो में यहाँ पर सजेशन में दिखाई देगा, वहाँ से देख सकते हैं दोनों वीडियोस। और बीसीबी की अगर मैं मेल कैटेगरी की बात कर लूँ तो हमारी कट ऑफ 48 नंबर ये हमने बताई थी, 48 और 50 के बीच में, और 100% यही कट ऑफ रही है 80 में से। और BCA की हमने आपको 46 से 48 के बीच बताई थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी कट ऑफ गई है वो एक्यूरेट 100% सही गई है। ठीक है, अभी क्योंकि ऑफिशियली कट ऑफ जारी नहीं की गई है, लेकिन जो स्टूडेंट से डाटा मिल रहा है उसके बेस पे हम ये एक एनालिसिस आपको बता रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास फीमेल कंटेंडर में जनरल से ही कट ऑफ आई है, तो हमारी आप कट ऑफ की वीडियो देखें। हमने 50 आउट ऑफ 80 का स्कोर बताया था फीमेल कैंडिडेट के लिए, और मुझे नहीं लगता कि 50 से कम या उससे 49 या 50 ये दो नंबर रहे होंगे कट ऑफ के लिए। तो कट ऑफ की हमारी बहुत सी वीडियो है, परफेक्ट एनालिसिस है। तो आगे भी किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे हमने RPF SI का कट ऑफ का एनालिसिस कर रखा है, कांस्टेबल का कर रखा है, साथ में अगर आपके ये एग्ज़ाम हैं ALP का कर रखा है, ग्रुप D का कर रखा है, अगर आपके भी ये एग्ज़ाम थे तो एक बार वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए अब जो बात आएगी वो कि अब नेक्स्ट क्या है, यानी आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कैसे होना है और क्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना दोस्तों। नोटिफिकेशन निकालें अपना और उसमें जो चीज़ें दे रखी है उनको ध्यान से पढ़ लें। आपका जो नोटिफिकेशन है सब कुछ उसमें दे रखा है। तो पहले बात कर लेते हैं मेल कंटेंडर की। मेल कंटेंडर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हाइट उन्होंने कहा है 170 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो कि PST के बाद में इसकी मेजरमेंट होगी। ठीक है, उससे पहले है आपका PST। तो क्यों ना पहले PST की चर्चा कर ली जाए। तो यहाँ साफ साफ लिख रखा है PST मेजरमेंट टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको ना तो कोई स्कोर दिया जाएगा किसी प्रकार का। तो अब जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है दोस्तों, यहाँ पर स्पेशल लिखा है उन्होंने कैंडिडेट इक्वलिंग 7 टाइम्स, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। मेल की बात करें तो 9 टाइम के आसपास है। तो द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी शैल बी डिक्लेयर टू हैव क्वालिफाइड द नॉलेज टेस्ट। ठीक है, नॉलेज टेस्ट के बेस पे आपके 9 गुना बुलाए हैं। और उसके बाद में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, विच वुड बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग यानी आपको स्कोर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है। टू जज देयर फिजिकल फिटनेस एंड एंड्योरेंस द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस टेस्ट शैल बी अंडर। जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के, वो आपके ये हैं। तो आपका पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 11 फरवरी को सुबह 7 बजे आपने रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, वो आपका एडमिट कार्ड है वो 8 फरवरी से शुरू हो जाएंगे डाउनलोड होने। तो उस दिन आप डाउनलोड करें और अपना वेन्यू चेक कर लें। तो अब फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा, पहले मेल कंटेंडर की बात। आपको दोस्तों 12 मिनट का क्वालिफाइंग टाइम मिलेगा, 12 मिनट्स। ठीक है, 12 मिनट्स में 2.5 किलोमीटर आपने रनिंग करनी है। 12 मिनट में आप 2.5 किलोमीटर की रनिंग अगर आप 11:59 पर भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्वालिफाइड होंगे। अगर आप एग्जैक्ट 12 पर भी क्वाल करते हैं तो आप क्वालिफाइड होंगे, लेकिन 12:01 पे करेंगे तो अनक्वालिफाइड होंगे। अब 12:01 का मतलब क्या है, 12 मिनट 0.01 सेकेंड, इस पे करेंगे तो आप अनक्वालिफाइड होंगे। हालांकि वो माइक्रो सेकेंड्स की बात चलेगी स्टॉप वॉच के अनुसार, जो आपकी RIFD लगी होगी वो सब चीज़ काउंट करती रहेगी। ठीक है, अब फीमेल कंटेंडर की बात कर लें तो आपको 1 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है 6 मिनट, 6 मिनट का टाइम, और 1 किलोमीटर की रेस आपने कंप्लीट करनी है। फीमेल कंटेंडर जिसमें कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, 9.7 टाइम इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से स्टूडेंट्स बुलाए हैं।
तो 1 किलोमीटर की रेस आपने 6 मिनट में, अगर वही बात कि 6 मिनट पर आप कंप्लीट करते हैं तो क्वालिफाइड है, लेकिन 6.01 जो माइक्रो सेकेंड होगी आगे उसमें कंप्लीट करते हैं तो अनक्वालिफाइड हो जाएंगे। अब इसमें ये नहीं है कि जिसने 4 मिनट में पूरा किया तो उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, नो, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जितने लोग यहाँ से क्वालिफाइड हो जाएंगे उनको PMT यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। अब एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं। तो एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर का रास्ता या रेस जो पूरी करनी है 5 मिनट में पूरी करनी है। तो मुझे लगता है एक्स सर्विसमैन के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस PST। तो एक्स सर्विसमैन जो भी है तो आपको 1 किलोमीटर की रेस 5 मिनट में पूरी करनी है। ये आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है, बिल्कुल सीधा सा, आसान सा और सिंपल सा। PST आपका बिल्कुल आसान, सीधा और सिंपल है, इसको सीधा ही कहते हैं। खैर, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर से देख लें, मेल 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर और 12 मिनट में, फीमेल 1 किलोमीटर 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर 5 मिनट में। अब यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई कहे कि SC कैटेगरी से हैं तो हमें थोड़ा कम फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में कम दौड़ना होगा, OBC से हैं तो थोड़ा और कम दौड़ना होगा, फीमेल में हम मेल SC BCA BCB जनरल हैं तो हमें उसके हिसाब से दौड़ना होगा। नो, सबको, हर किसी को ये रेस 6 मिनट में पूरी करनी है। फीमेल की बात कर ले तो, मेल की बात कर ले तो हर किसी मेल को बिसाइड कैटेगरीज आपको ये पूरी करनी है। ये तो रहेगा आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ओनली द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जो फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शैल हैव टू अंडरगो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एज पर स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स B। यानी आपको देख लेना है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा फिजिकल स्क्रीनिंग के बाद में, तो उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है जो हम सबसे पहले पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये देख लीजिए, मेल कंटेंडर जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट आपको होनी चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब 169.9 वाला कंसीडर नहीं होगा, इसमें 170 सेंटीमीटर वाले ही कंसीडर होंगे। फिर अगर आपकी चेस्ट की बात कर लें तो 83 सेंटीमीटर आपकी बिना फुलाए अनएक्सपेंडेड मिनिमम विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड हो, मिनिमम विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर एक्सपेंडेड करोगे तो 4 सेंटीमीटर और हो सकती है, यानी 87। तो बिना फुलाए आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो आपके कंटेंडर हैं मेल में, रिजर्व कैटेगरी एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट या कोरिएंडम एज द केस में बी। अब जनरल के अलावा OBC SC ST और जो भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजर्वेशन रूल हैं उसमें जो आते हैं उनको 168 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर की उनको छूट है, ये हाइट होनी चाहिए। और बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की आपको एक्सपेंशन के साथ छूट मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपको 4 सेंटीमीटर की दोनों में रहेगी, यानी फुलाए तो 85 और अनएक्सपेंडेड रहे तो 81। जनरल की बात कर लें तो बिना फुलावट के 83 और फुलावट के साथ 87। ये आपकी क्राइटेरिया रहेगा चेस्ट का। इधर हाइट का 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, 178 मीटर बाकी सभी के लिए, BCA BCB SC ST तो खैर हरियाणा में नहीं है। लेकिन अब फीमेल की बात कर लेते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो 158 सेंटीमीटर फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी की आप फीमेल हैं तो आपको 158 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए। अब 157.9 ये नहीं चलने वाला उसमें। फिर अगर चेस्ट की तो आपका है ही नहीं, नोट अवेलेबल है, नील रहेगा लेडीज़ के लिए। फिर जो बाकी आपकी बची BCA BCB SC तो उनको 156 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन, तो उनको 156 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होनी चाहिए, यानी कद, ऊंचाई, उनकी ऊंचाई जो रिजर्वेशन कोटे से हैं 156 और जो जनरल फीमेल हैं उनको 158 उनकी ऊंचाई होनी चाहिए।
तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा दोस्तों आपका नेक्स्ट। पहले एक बार फिर ध्यान से देख लें, मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ। अब आप जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं, आपका होगा PhD, जो कि निर्धारित हुआ है 11 फरवरी को होना, और उसके रिगार्डिंग 8 फरवरी को आपके कॉल लेटर आने शुरू हो जाएंगे। जो लोग PhD क्लियर कर देंगे उनको PMT के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो लोग PMT क्वालिफाइड कर जाएंगे उनको फिर डॉक्यूमेंट ऑफ स्क्रूटनी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट होगी आउट ऑफ 100। अभी जो लिस्ट लगी है वो आउट ऑफ 80, यानी आपके जो स्कोरिंग 20 नंबर का जो रह गया है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम और उस टाइम। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। HSSC से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी जानकारी के लिए बने रहें आपके अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।